सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कि आप कैसे बहुत इजीली जान सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि आपकी ज़िंदगी में दूसरी शादी का योग है या नहीं है, या फिर आप वेट कर रहे हैं दूसरी शादी का तो वो होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हम किसी डेट ऑफ बर्थ से ही जानेंगे कि दूसरी शादी का योग है या नहीं है। तो आप मेरे साथ एक पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ को। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है, हम इसी से जानेंगे कि इनकी दूसरी शादी का योग है या नहीं। मैं आपको नंबर्स बता दूँगी जो आपकी में प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो अपने को एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए और उसका मूलांक और भाग्यांक निकालना ज़रूरी है। मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। जो जीवन होता है, जो कैरेक्टर होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। ये एक डेस्टिनी है अपनी, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि अपना मूलांक और भाग्यांक है। ये जो मूलांक और भाग्यांक है या फिर ये जो नंबर होते हैं, ये 9 नंबर होते हैं। ये ग्रहों के नंबर होते हैं और इसी तरीके से अरेंज रहते हैं। तो जिस प्रकार ये 3 नंबर है तो 3 गुरु का नंबर है, तो यहाँ पर ये गुरु के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इसी मूलांक वाले व्यक्ति में होते हैं। तो इस तरीके से भाग्यांक वाले में होते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कुछ भी। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। मूलांक निकालने के लिए जैसे कि ये एक डेट ऑफ बर्थ है, तो हमें ये डेट ऑफ बर्थ ही मूलांक होती है, लेकिन हमें सिंगल डिजिट में चाहिए। तो सिंगल डिजिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये अपना मूलांक आ गया। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 4 है दिन, तो 4 ही उसका मूलांक होता है। ये हमें सिंगल डिजिट में चाहिए तो हमने 1 + 2 करके 3 कर दिया। अब हम भाग्यांक निकालेंगे। भाग्यांक जो निकालते हैं वो पूरी डेट ऑफ बर्थ से निकालते हैं। जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ देते हैं तब वहाँ पर अपना भाग्यांक आ जाता है। जिस तरीके से हमने 1 + 2 + 4 + 1 + 9 + 9 + 3 करके भाग्यांक निकाले। ये भी हमें सिंगल डिजिट में ही चाहिए। ये हमारा जोड़ करके 11 आया, पर हमें सिंगल डिजिट में चाहिए तो 1 + 1 करके 2 आया। इस तरीके से हमें सिंगल डिजिट में चाहिए। तो हम जानेंगे दूसरी शादी का योग। पहले हम शादी का योग जान लेते हैं। अगर आपकी जो मूलांक है वो 3 है या भाग्यांक किसी का 3 या 6 में से है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपना मूलांक क्या है। अपना मूलांक 3 है। तो हमें ये भी जानना है कि जो अपना पार्टनर है जिसके साथ पहली शादी हुई है, ये कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि जो पहली शादी होगी उसी के बाद दूसरी शादी होगी। तो हम जानेंगे अगर आपकी शादी चल रही है, कंडीशन डाइवोर्स तक पहुंची है, या फिर अभी तक आपका रिश्ता ही हुआ है, तो आप जान सकते हैं अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ से भी। अगर आपके जो पार्टनर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक 6 आता है, मूलांक या भाग्यांक 6 आता है, तो जो 3 और जो 6 नंबर होते हैं वो एंटीक नंबर होते हैं। यानी कि इनके साथ जो रिश्ता होता है वो चलेगा नहीं, क्योंकि जो 3 नंबर होता है वो गुरु का नंबर होता है। ये बोलते रहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इनके में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, इनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। जो 6 नंबर होता है वो भी सेम होता है, शुक्र का नंबर होता है। ये भी नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। जो 36 का आंकड़ा होता है वो इसमें होता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। अगर ये नहीं अपने आप को मेंटेन रखते हैं दोनों, तो यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इनकी दूसरी शादी का योग बनना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे कि वहाँ पर जो है या नहीं है वो नंबर, की उनकी दूसरी शादी हो सकती है या नहीं। एक बार अगर उनका डाइवोर्स हो गया है तो दूसरा शादी का योग किस तरीके से बन सकता है, तो ये हम जानेंगे इस डेट ऑफ बर्थ से। तो पहला हमने ये एग्जाम्पल दिया। अगर फिर आपकी जो शादी होती है वो अपने मित्र नंबर से हो जाती है, यानी कि आपका भी मूलांक 4 है, उनका भी मूलांक 4 है, तो यहाँ पर अगर जब मित्र नंबर से शादी हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं होती है। क्यों अच्छी नहीं होती है? क्योंकि आप देख लीजिए, जो मित्र होते हैं बहुत अच्छे जो साथी होते हैं, वो एक दूसरे को टोकते नहीं हैं,
या वो कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि दो दोस्त हैं वो एक रूम में पड़े रहते हैं, वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते हैं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं चलता है कि वो एक दूसरे को ना आगे बढ़ने को कहते हैं, ना ही वो एक दूसरे को रोकते हैं। तो इस तरीके से के जो नंबर होते हैं फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो नंबर होते हैं इनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, जो सेम मूलांक वाले नंबर होते हैं। इसके बाद एक होता है 5 और 9, जो बुध और मंगल का नंबर है, ये दोनों भी एनिमीज़ हैं, तो इनके साथ भी शादी नहीं होती है। शादी का जो नंबर होता है ये सही नहीं रहता है। तो इसी तरीके से आप देखिए चंद्र और जो शनि का नंबर होता है 8, चंद्र और 8 जो होता है शनि का नंबर, ये वैसे होने चाहिए लोशु ग्रिड में, पर ये दोनों भी एनिमीज़ नंबर हैं, ये दुश्मन हैं एक दूसरे के। ये स्लो का वर्क करता है, ये लाइट है, बहुत ही कामनेस है इसमें। तो ये जो होते हैं ये दोनों एक साथ शादी नहीं कर सकते। अगर ये करते हैं तो वहाँ पर डाइवोर्स की कंडीशन आती है। तो ये डाइवोर्स की कंडीशन थी। डाइवोर्स की कंडीशन अगर आपके अंदर है तो आप जान सकते हैं कि आपकी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है हम उसका लोशु ग्रिड बनाएंगे। लोशु ग्रिड बनाने के लिए हमें एक परमानेंट लोशु ग्रिड चाहिए होता है। ये एक परमानेंट लोशु ग्रिड है, इसी को देखकर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशु ग्रिड बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। 1 की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, इसके बाद फिर 2 की पोजीशन यहाँ पर है, 4 की जगह यहाँ पर है, फिर से 1 है, इसकी जगह यहाँ पर है, 9 की जगह यहाँ पर है, 9 की जगह यहाँ पर है, फिर से 3 है तो 3 की जगह यहाँ पर है। मूलांक हम भरेंगे, मूलांक 3 है, 3 की जगह यहाँ पर है। भाग्यांक हम लिखेंगे तो 2 की जगह ये देखिए सेम यहाँ पर बन गया है। ये हम इसी के अकॉर्डिंग भरते हैं, 3 की जगह जहाँ पर होती है वहीं पर भर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपना जो लोशु ग्रिड है वो बनाते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। फिर इसमें सबसे पहले क्या देखना ज़रूरी होता है, अगर आप दूसरी शादी का योग देख रहे हैं तो सबसे पहले 5 नंबर आपको चाहिए। तो 5 नंबर यहाँ पर नहीं है। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है और जो एनर्जी होती है, फैमिली एनर्जी होती है, वो ये देता है। तो यहाँ पर आपके पास 5 नंबर नहीं है तो इनके शादी का योग कम हो जाता है। फिर हम देखते हैं 7 है या नहीं। 7 जो होता है वो भी किसी ना किसी तरीके से एक रिलेशनशिप का नंबर होता है, मेंटल स्टेटस का नंबर होता है, बच्चों का नंबर होता है। अगर आप में 7 भी नहीं है तो यहाँ पर फिर से जो पोजीशन है वो कम हो जाती है, ये जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 कितनी बार है। 2 एक बार होता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है तो जो इमोशनल लेवल है वो गिरने लग जाता है। 2 की कंडीशन देखते हैं, 2 बहुत बार रिपीट होता है तो जो इमोशनल लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल जो अगर लेवल बढ़ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। 2 तक ठीक है, अगर ये फिर से रिपीट होता है तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद 3 का देखिए, 3 का जो है यहाँ पर एक बारी ठीक है, 2 बारी अगर होता है या फिर 3 बारी अगर होने लग जाता है तो यहाँ पर चांसेस फिर से शादी के कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये परिवार का नंबर है और ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये जो लोग होते हैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, तो ये चाहते ही नहीं अगर ये दूसरी शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये चाहते हैं नहीं कि इनकी दूसरी शादी हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, आप भी अपना लोशु ग्रिड इसी तरीके से देख सकते हैं। आप क्या देखेंगे सबसे पहले, आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप दूसरी शादी का देख रहे हैं तो अगर आप पहली शादी में अभी मौजूद हैं, आपके पास लड़ाइयाँ चल रही हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी शादी हो या फिर आपका डाइवोर्स हो गया हो, तो आप पहले कंडीशन मैच कर लीजिएगा कि इन कंडीशन में कोई था या नहीं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आप में किसी में भी ये कंडीशन मौजूद थी आपके में या आपके पार्टनर के नंबर्स में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आप क्या देखेगा कि यहाँ पर 5 है या नहीं है। तो 5 अगर आपके पास नहीं है तो आपकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि 5 के बाद 7 आप देखेंगे, अगर ये भी नहीं है इसके बाद आप क्या देखेंगे कि ये लाइन कंप्लीट हो रही है या नहीं। ये तो 5 के बाद कंप्लीट होती ही नहीं, अगर 5 नहीं है तो आपके चांसेस और भी कम हो जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 4, 5 और 6 है या नहीं, 2, 5 या 8 है या नहीं। कोई भी अगर आपकी लाइन कंप्लीट है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ये नहीं है पूरी तो यहाँ पर चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि 5 जो है वो नहीं है, स्टेबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ पर जो शादी के जो योग होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना लोशु ग्रिड देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ये अपना लोशु ग्रिड है, इस तरीके से हम लोशु ग्रिड से जान सकते हैं कि कौन सा किसका नंबर होता है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस लोशु ग्रिड को। आप अपना लोशु ग्रिड बना के आप देख सकते हैं। तो
अगर आप फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप मुझे किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।